आगे श्री कृष्ण ने कहा कि भाई दूसरा भी यज्ञ है, वो है राजसिक यज्ञ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कुछ यज्ञ तो कर्तव्य बुद्धि से किया जा रहा है, पर हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि वो कर्तव्य बुद्धि से करे। आज का व्यक्ति आप देख लीजिए कि आप और हम किसी को एक गिलास जल भी देते हैं, उसके पीछे भी हम कहते हैं भाई इसका पुण्य तो हमें लग जाए क्योंकि हमने जल दिया। आप देखिए कि जब आ जाती है ग्रीष्म ऋतु तब सब लोग जल बांटते हैं। वो जल क्यों बांटते हैं? आप देखिए, अगर किसी को जल बांटना है तो वो तो डेली ही बांट सकता है या किसी भी दिन बांट सकता है, पर आप देखिए कि उसके लिए भी एक तिथि निकाली जाती है कि भाई अमावस्या को बांटेंगे कि पूर्णिमा को बांटेंगे, जल ही बांटना है, पर हम एक तिथि पर बांटेंगे। क्यों बांटेंगे हम तिथि पर? क्योंकि भाई आज ऐसी तिथि है, आज गुरु पूर्णिमा है, अनेक अनेक भक्त निकलेंगे, हम जल बांटेंगे, उसका हमें पुण्य मिल जाएगा। तो इस इच्छा से ही तो आप और हम कार्य कर रहे हैं, जल भी दे रहे हैं। आप देखिए कि मनुष्य कितना तुच्छ हो गया है आज कल युग में कि वो जल भी अगर किसी को दे रहा है तो उसको उसके बदले भी पुण्य चाहिए। आप और हम और की बात करें ही क्या, भोजन की बात करें क्या, सेवा की बात क्या आज के मनुष्य से की जाए, वो जल भी बांटता है तो उसमें भी कहता है भाई पुण्य मिलेगा, इसलिए हम कोई खास तिथि पर बांटेंगे, कोई अमावस्या होगी, पूर्णिमा होगी, तब हम जल को बांटेंगे, जिससे कि जो हम जल पिलाएंगे किसी को तो उसका पुण्य लग जाएगा। आप देखिए कई लोग जो प्याऊ लगवाते हैं, तो क्या प्याऊ इसलिए लगता है कि भाई केवल केवल हमारी कर्तव्य है कि हमें सबको जल मिल जाए, क्या इसलिए लगता है? नहीं, उसके पीछे आप देखिए, क्योंकि अगर कर्तव्य बुद्धि से आप और हम प्याऊ लगवा रहे होते तो उसमें नाम की जरूरत नहीं पड़ती। पर आप देखिए प्याऊ जिसने लगवाया है उसका नाम भी कहीं ना कहीं अंकित तो होगा कि भाई इसने प्याऊ लगवाया है, इसने सेवा की है। तो यहाँ पर ये जो आप और हम क्रिया करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उसने भी किया है, तो एक तरफ तो इसलिए किया कि भाई चार लोग जाने कि मैं यहाँ पर प्याऊ लगवा रहा हूँ, तो दूसरी बात ये भी है कि मुझे पुण्य अर्जित हो जाए, तो इस कारण आप और हम करते हैं। तो भगवान ने कहा आप जितना भी कार्य कर लीजिए, कहा वो राजसिक ही जाएगा। वो राजसिक का परिणाम यही है कि आपको दुख और द्वंद्व और शोक ही उत्पन्न करेगा, आपके जीवन में लाएगा वो दुख ही, क्योंकि आपने कामना की है।